के दोस्तों का जो सर्कल है उनसे बात दिन भर करती थी। दिन भर कोरियन ड्रामा देखती थी, कोरियन रोमांटिक ड्रामा। उनका एक्सपेक्टेशन था कि मैं जो ना कोरियन आदमी जैसा हो जाऊँ। मैं इंडियन आदमी हूँ और मैं ऐसे ही ठीक हूँ, क्योंकि मुझे कोरियन आदमी नहीं बनना। जी हाँ, BTS आर्मी यही है वो वीडियो जिसकी वजह से एक बार फिर से K-pop सेंसेशन BTS हमारी कंट्री इंडिया में हेट और ट्रोलिंग की बहुत बड़ी वजह बन गए हैं और पूरी इंडिया उन्हें जमकर हेट और ना सिर्फ ट्रोल कर रही बल्कि एक बार फिर से BTS और K-ड्रामा को इंडिया में बैन करने तक की डिमांड सोशल मीडिया पर की जा रही है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडियन गवर्नमेंट को तक टैग किया जा रहा है। अगर आप अब भी ये पूरा मुद्दा नहीं समझ पाए होंगे क्यों BTS को इंडिया में इतनी ज़्यादा हेट का सामना करना पड़ रहा है, क्यों K-pop, K-ड्रामा इन सब को इंडिया में बैन करने की डिमांड की जा रही है, तो आपको याद दिला दूं कि आजकल एक केस सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हो रहा है जिसमें अतुल सुभाष नाम के एक इंसान ने सुसाइड कर ली और उसका रीजन था उसकी पत्नी ने जो उसे सोशली, मेंटली और फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया। इन दोनों का डिवोर्स हो चुका था, जिसमें इसका पति 14,000 रुपीज इसे फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर इसकी पत्नी ने बहुत सारे गलत आरोप लगाए और बहुत सारे कोर्ट केस कर दिए और फाइनली 3 करोड़ रुपए की एलिमनी की मांग की, जिसमें कोर्ट में जब ये गया तो वहाँ पर जज ने भी इसकी हंसी उड़ाई, जिसके बाद इसने ये ड्रास्टिक स्टेप उठाया और तभी से ये सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन अतुल सुभाष की इस पूरी लाइव स्ट्रीमिंग के बाद इसमें नया पहलू ऐड हो गया जब उसमें रिवील किया कि उसकी ये एक्स वाइफ पूरे दिन कोरियन ड्रामा देखा करती थी, ये कोरियन लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और कई बार इससे भी वो कोरियन लड़कों जैसे बनने के लिए फोर्स किया करती थी। और इसमें आप लोग देख सकते हो वो कितना इमोशनल होकर ये बात बता रहा है कि कैसे उसका पूरा फ्रेंड सर्किल कोरियन लवर था और कैसे उसे बार बार फोर्स किया जाता रहा कि वो भी कोरियन लड़कों की तरह बने, लेकिन अतुल को एक इंडियन आदमी बने रहना पसंद था और इसी से ये पूरी डिबेट की वजह बनी, जिसके बाद बहुत सारे मीमर्स ने और ट्रोलर्स ने BTS को जमकर हेट करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि K-pop और कोरिया का चेहरा ही BTS है। जिसके बाद आपने भी इस लड़की और BTS के साथ कई मीम्स देखे होंगे जिसमें इसको और BTS मेंबर्स को साथ में एडिट किया जा रहा है। तो काफी सारे लोगों ने तो K-ड्रामा और BTS K-pop को बैन करने तक की इंडिया में डिमांड कर दी है कि कोरियन कल्चर और K-pop का बहुत ज्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस यूथ पर हो रहा है और इसे बाकी चाइनीज एप्स की तरह ही बैन कर देना चाहिए। अब देखना यह है ये कंट्रोवर्सी कहाँ जाकर सॉल्व होगी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट K-pop और K-ड्रामा को बैन तो नहीं करने वाली, लेकिन एज अ गर्ल, एज अ वुमेन जो K-ड्रामा K-pop देखती है, आप लोगों को इस पूरी कंट्रोवर्सी को लेकर क्या लगता है? क्या सच में इंडियन लड़कियां K-ड्रामा और BTS की वजह से अपनी ही कंट्री इंडिया के लोगों को हिट करने लगी हैं? और क्या सच में K-ड्रामा और BTS से इंडियन लड़कों को कंपेयर किया जाना इनसिक्योरिटी और BTS और कोरियन कल्चर के खिलाफ हेट की वजह बन रहा है? आप लोगों को इससे लेकर क्या लगता है? अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।